नंबर 11 ऑन स्विचिंग सर्किट्स ऑफ कैपेसिटर्स। अच्छी प्रॉब्लम्स हैं ये, इनको देखेंगे कि क्या स्विचिंग सर्किट्स का क्या मीनिंग हुआ। देखो ये प्रॉब्लम है आपकी, जिसमें बताया गया कि ये एक सर्किट है जिसके अंदर दो कैपेसिटर्स हैं, दो बैटरीज हैं, बीच में ये स्विच है जिसको t=0 पे ऑन किया गया। t=0 मैंने आपको बहुत बार बता दिया, दिस इज जस्ट अ इंस्टेंट कि t=0 पे इस स्विच को क्लोज किया गया। आप मान सकते हो 12 बजे इस स्विच को बंद किया गया, तो यानी 12 बजे से पहले ये क्या था, खुला था, ऑफ था, ये स्विच ओपन था। और t>0 पे क्या था, क्लोज था। t=0 इज अ इंस्टेंट जब तुमने काम किया, तुमने इसको चेंज किया, इसको चेंज बोलते हैं। तुम इस सर्किट के अंदर चेंज ला रहे हो, कब ला रहे हो, t=0 पे ला रहे हो। तो t<0 पे आपको पता चल गया क्या है, t>0 पे आपको पता चल गया क्या है। तो हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है कि जब स्विच ओपन होने के बाद क्लोज हुआ, जब ओपन होने के बाद तुमने क्लोज किया तो करंट्स क्या थी इन पोर्शंस में, 1, 2 और 3 में करंट क्या क्या थी। करंट नहीं, इसको हम चार्ज ही बोलेंगे, ठीक है, यहाँ चार्ज ही लिखना आप, ठीक है, यहाँ चार्ज लिख लेना। आप देखो कैसे करेंगे, देखो अब बिल्कुल क्लियर किया है। ये देखो, पहले सबसे पहले सर्किट में मैंने t<0 लिख दिया, मतलब जब ये स्विच ओपन था, ऐसा था, ऐसा था, तो इसको क्यों बनाना है, ये बनाना ही नहीं चाहिए, ठीक है, इसलिए नहीं बनाया मैंने। अब एक इंपॉर्टेंट बात, क्या ये दो कैपेसिटर सीरीज में लगे हैं, 3 और 6 के मल्टीप्लिक C1 × C2 डिवाइडेड बाय C1 + C2, 2 आ गया। ये देखो मैंने 2 लिख दिया इसका इक्विवेलेंट। ये दोनों बैटरीज भी आपस में सीरीज में हैं, तो बैटरीज जब सीरीज में होती हैं तो ऐड होती हैं, लेकिन ध्यान रखना बैटरीज को ऐड करने का एक क्या, देखना आप जरा ध्यान से, नीचे से ऊपर की तरफ चल रहा हूँ मैं, तो क्या हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूँ, नेगेटिव से पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूँ, फिर से पॉजिटिव है, यानी कि दोनों सेम है, इसलिए बैटरीज ऐड होंगी। ये बैटरीज दोनों एक दूसरे को फेवर कर रही हैं, ये बैटरीज दोनों एक दूसरे को फेवर कर रही हैं, क्योंकि दोनों में जब तुम चलते हो तो तुम कैसे चलते हो, नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, जब नीचे से ऊपर की तरफ गए। जब ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, दोनों में पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो। दैट मीन्स कि दोनों बैटरीज एक दूसरे को फेवर कर रही हैं, और जब ये फेवर करेंगी तो ऐड होंगी, जब अगेंस्ट होंगी तो सब्ट्रैक्ट होंगी। दोनों प्रॉब्लम्स हम लेने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है, देख लो, ये समझ आ गया, इसलिए यहाँ पे 12 वोल्ट लिख दिया, बिल्कुल समझ आ गया। जैसे ही 12 वोल्ट लिखा, मुझे पता चल गया इसके ऊपर जो चार्ज आएगा, इसके ऊपर भी 12 वोल्ट आ जाएगा थोड़ी देर के बाद। और चार्ज का मसला है, तो चार्ज कितना आ जाएगा, +24, बिल्कुल 24 कूलम चार्ज इसमें से निकलेगा। तो जैसे ही 24 माइक्रो कूलम चार्ज इधर से निकला, इस प्लेट पे आया, तो +24, जहाँ से निकला -24। वैसे भी तुम्हें मालूम है ये ऐसा उल्टा होता ही है। फिर यहाँ पे एंटर किया, इधर सीरीज़ में है तो चार्ज सेम होगा, दोनों में से सेम चार्ज आएगा, तो पता चल गया दोनों में कितना आ गया, 24 24 और -24 -24। तो ये सिचुएशन कब की है, <0 की। अब <0 की सर्किट की सिचुएशन देखो, ये उल्टा चल पड़े हम, इधर ये देखो, ये लिखा नहीं है मैंने, लिखना है यहाँ पे आपने, हाँ, यहाँ पे लिखोगे फॉर t>0, ये <0 का सर्किट है। ये <0 वाला जो पीछे बता दिया वही 24 -24 24 -24 वाला, ध्यान से देखना है इसको। इस केस में जब तुमने ये स्विच को क्लोज कर दिया, ये वायर आ गई, ये वाली। अब ये दोनों कैपेसिटर आपस में सीरीज में नहीं हैं। सीरीज में तभी होते हैं जब इस तरह से लगे हों, जब उनमें से इधर से जो करंट निकले वो पूरी की पूरी करंट दोनों में से सेम जाए, तो उसको बोलते हैं सीरीज़। जब ये बीच में ये आ गया, तो जो यहाँ से जाएगा वो सारा का सारा नीचे नहीं पहुँच पाएगा चार्ज, वो इधर भी कुछ घुसेगा, तो फिर इसका मतलब इसका और इसका चार्ज बराबर नहीं है, इसलिए ये सीरीज़ में नहीं है। तो फिर है क्या, है ये कि ये देखो, ये ध्यान देना, ये कैपेसिटर इसके साथ पैरेलल में है, ये वाला कैपेसिटर इसके साथ पैरेलल में है, ठीक है, ये वाला कैपेसिटर इसके साथ पैरेलल में है, ये वाला कैपेसिटर इसके साथ पैरेलल में है।
पैरेलल का मतलब होता है सेम वोल्टेज, मैंने कल भी आपको एक्सप्लेन किया था। ये कंडीशन होती है पैरेलल की, देख लो सभी, ये कंडीशन है पैरेलल की। ये क्या ऊपर और नीचे सेम कंडीशन बन रही है कि नहीं? ये एक ही पोटेंशियल है, ये भी एक ही पोटेंशियल है। जब ऐसी कंडीशन हो तो हम बोलेंगे ये दोनों आपस में क्या हैं? पैरेलल में। तो इसका मतलब कैसा दिखा? पैरेलल में होने की वजह से, यानी कि इधर इधर जो अब पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा? इधर कितना आएगा? इधर 8 वोल्ट हो गया। CV लगाओ, CV लगाओ तो 48 आ गया, सिखाया है आपको मैंने। फिर ये 4 वोल्ट की बैटरी जब आई इसके साथ, तो इधर क्या आएगा? ये 3 है, CV इधर लगाया तो 12 -12 आ गया। तो क्या देखा मैंने कि स्विच ऑन होने से पहले इस पे 24 था, अब कितना हो गया? 48। तो यानी कि इस पे चार्ज आ रहा है कितना? 24। और स्विच ऑन करने के बाद, स्विच ऑन करने से पहले, सुनो, स्विच ऑन करने से पहले कैपेसिटर, इस वाले कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कितना था? 24। अब जब इधर देखा स्विच क्लोज करने के बाद कितना हो जाना चाहिए? 48। वो कब पॉसिबल है? जब इधर से 24 इसमें एंटर करेगा, तभी 24 + 24 48 आएगा। ठीक है, नीचे वाली प्लेट में कितना है? -24। यहाँ पे कितना है? -48। तो 24 में से 24 और निकलेगा तो जाके कितना बनेगा? -48। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे यहाँ से कितना चार्ज निकल रहा है? 24 माइक्रो कूलम। माइनस नहीं लिखना है, 24 निकल रहा है, इसलिए वो 24 क्या बन गया? -24। इतना क्लियर हो गया। अब देखो इस प्लेट की कहानी। इस प्लेट पे कितना चार्ज था लेस देन 0 पे? +24। कितना रह गया? 12। तो इसका मतलब यहाँ से निकला है चार्ज। देखो ध्यान से। अब जब मुझे दिख गया कि यहाँ से यहाँ तक 24 आ रहा है, यहाँ से 12 आ रहा है, तो इधर कितना घुस जाएगा? 36 दोनों का कॉम्बिनेशन। तो इसलिए इस पोर्शन में चार्ज, इस पोर्शन में चार्ज और इस पोर्शन में चार्ज निकालना था, वो मैंने निकाल लिया। थैंक यू।